पितृपक्ष में ना खरीदें 5 चीजें करोड़पति को भी बना देती हैं कंगाल। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय हो पितृदेव, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दोस्तों, हिंदी धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही ज़्यादा खास महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति पितृपक्ष में इन चीज़ों को खरीद लेता है उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों पितृपक्ष में बहुत सारे शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं किए जाते। तो आपको भी भूलकर भी पितृपक्ष में इन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि पितृपक्ष में वह कौन से कार्य होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को नहीं करने चाहिए, वरना उनके पितर उनसे नाराज हो जाएंगे और उनके जीवन में उन्हें बहुत सारा कष्ट देंगे। क्योंकि जब हमारे जीवन में पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं तो हमें पितृदोष लग जाता है, जिस वजह से हम अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में पितृदोष लग गया तो हमारे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, साथ ही हम आपको ऐसे कार्य बताएंगे जिसे पितृपक्ष में जरूर ही करना चाहिए। अगर आप ये कार्य नहीं करते तो आपके पितृ आपसे नाराज हो जाते हैं, जिस वजह से आपके घर में बहुत ही कंगाली आ जाती है। तो आइए जानते हैं इसे विस्तार से। श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष यानी कि हमारे पितृ देवता जो होते हैं उन्हें हमें खुश करना चाहिए। तो अब मैं बताऊंगी इस वीडियो में आपको डिटेल में कि पितृपक्ष में कौन से वो कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है, जैसे कि पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी दाढ़ी के बाल नहीं कटवाने चाहिए, बड़े बुजुर्गों से बहस नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह हमें नुकसान देती है। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान नमक का दान आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पितृपक्ष के दौरान नमक को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। इस समय नमक को खरीदना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। श्राद्ध शुरू होने से पहले आपको अपने घर में नमक खरीद कर रख लेना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से हमारे घर में लगातार बीमारियों का घर बन जाता है। सरसों का तेल, दूसरी जो चीज़ है वो है सरसों का तेल। अगर आप पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ ही शनिदेव भी आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए गलती से भी आपको सरसों का तेल पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदना चाहिए। आप तो जानते ही हैं, जब शनिदेव किसी से क्रोधित हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को क्या दशा कर देते हैं। इसलिए आपको भी पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही आपको अपने घर में खरीद कर रख लेना चाहिए। नंबर 3 पे है झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, खासकर आपकी स्थिति पर, आर्थिक स्थिति पर बहुत ही ज़्यादा अशुभ प्रभाव पड़ेगा। इसलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने की गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ होते हैं। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं तो गलती से भी उस दौरान आपको नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। इस अवधि में ज़्यादा साज सज्जा करने की बजाय सात्विक रहने से पितृदेव हमसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष के दौरान वाहन और भूमि भवन 15-16 दिनों में आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। गलती से भी आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस दौरान भूमि या वाहन की खरीदारी करने से फायदे की जगह आपको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। चलिए अब जानते हैं कि पितृपक्ष में किन चीज़ों को खरीदना होता है बहुत ही शुभ। काले तिल, पितृपक्ष में काले तिल को बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में अगर आप काले तिल को खरीद लेते हैं या इसका दान कर देते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। पितृपक्ष में जीरे की खरीदारी करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। धार्मिक दृष्टि से जीरे को सोना माना जाता है। पितृपक्ष में इसे घर लाने से या दान करने से हमारे घर में धन में लगातार वृद्धि होती रहती है। श्राद्ध कर्म में कच्चे चावल का इस्तेमाल किया जाता है।
इन्हें चांदी के समान माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में चावल घर पर लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इससे हमारे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। चमेली का तेल। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर पितरों को चमेली का तेल अर्पित किया जाए तो वह इससे तृप्त हो जाते हैं। ऐसे में पितृ पक्ष के दौरान चमेली के तेल को घर में लाना या दान करना हमारे लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। नए कपड़े। पितृपक्ष में जहाँ खुद के लिए नए कपड़े खरीदने की साफ मनाही की जाती है, वहीं पर पितरों के निमित्त के लिए इस दौरान नए कपड़ों को खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे पितृ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। हमारे जीवन में बिगड़े कार्य में हमको सफलता देते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि इस दौरान खरीदे गए कपड़ों को ब्राह्मणों को दान ही करना चाहिए। खुद का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करें। सफ़ेद फूल। पितरों को खुश करने के लिए सफ़ेद फूलों को प्रयोग किया जाता है। ऐसे में अगर पितृपक्ष के दौरान घर में सफ़ेद फूल आप लेकर आते हैं तो इससे आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखते हैं। आपके जीवन की तमाम परेशानियों को वह दूर कर देते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ खास कार्य करने की मनाही होती है, यानी यह कार्य पितृपक्ष में करने के लिए वर्जित माने जाते हैं। अगर आप गलती से भी इन कार्य को कर देते हैं तो आपसे पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। तामसिक चीज़ों का सेवन। पितृपक्ष के इन 16 दिनों तक आपको भूलकर भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और नशे से, धूम्रपान से दूर रहना चाहिए और तन मन शुद्ध रखना चाहिए, नहीं तो आपके पितरों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा किसी को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। साथ ही सट्टा खेलना, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य भी नहीं करने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे पितृ नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ना करें अपमान। पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई जानवर, साधु आदि आता है तो आपको उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इन लोगों का अपमान करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका भी अपमान ना करें, बल्कि आपको उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन कराना चाहिए। पेड़ों के पत्ते। पितृपक्ष के इन दिनों में पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। यह पितृपक्ष से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आपको पितृपक्ष में इन बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, जिससे कि आपसे कोई भी गलती ना हो और आपके पितृपक्ष आपसे नाराज ना हो, क्योंकि जब हमारे जीवन में पितृपक्ष नाराज हो जाते हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे बने बनाए काम भी बिगड़ने लग जाते हैं। इसीलिए आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और इन बातों को आपको सच्ची निष्ठा से पालन करना चाहिए। और पितृपक्ष में अगर आप हमारे द्वारा बताई गई जानकारी में से कुछ भी उपाय करते हैं तो आपको निश्चित ही अपने जीवन से पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में सदैव संपन्नता बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये वीडियो और भी व्यक्तियों के पास पहुंच सके, जिससे वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।